एक मिनट, यहाँ पे आरजेडी के सपोर्टर क्या जी लगता है कि तेजस्वी यादव नौकरी देंगे नीतीश कुमार? तो 122 तो चाहिए ना। 122 हम नहीं लाएंगे, हम इतना सीट लाएंगे जो सामने वाला जो कुर्सी पे बैठने वाला होगा हमारे सहयोग के बिना पटना की कुर्सी पे नहीं। जो नौकरी जो दिए तो दिए, फाइनल टच किन्हीं के हाथ में हो सकता है, लेकिन शुरुआती करने का श्रेय जाता है तेजस्वी यादव। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए अभी बोधगया में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे बालाजी चाय टी शॉप के पास है। दिखा दीजिएगा, उधर चाय बन रही है और इधर लोग चाय पे मज़े ले रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि राजनीति का सबसे जो जड़ जो है चाय की दुकान से निकलती है और चाय की चर्चा से निकलती है। और चाय पे चर्चा करते करते लोग जो है बहुत कुछ बोल जाते हैं और बहुत कुछ अच्छी बातें, और सरकार जो है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ नेता हैं, कुछ आम जनता हैं, कुछ पत्रकार हैं, हर तरह के लोग तो चाय की दुकान पे आते ही हैं। और आज की चाय की दुकान पे यहाँ पे क्या कुछ इन लोगों के मन में चल रहा है, क्या कुछ ये लोग सोच रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव इस बार की जो समर चल रहा है 2025 की समर में किस प्रकार से अपना जो है मजबूत पक्ष रख रहे हैं, उससे कितना लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। नीतीश कुमार जो है आजकल जो है वो भी सियासी अखाड़े में खूब भाषण दे रहे हैं, खूब रैलियां कर रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, तमाम नेता जो है यहाँ पे बिहार में आ कर के जो है अपनी जो है सियासी अखाड़ा को मजबूत करने के लिए, लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए तरह तरह के हथकंडे सभी लोग अपना रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? विपिन कुमार। विपिन जी, क्या माहौल लग रहा है? तेजस्वी यादव माहौल तेजस्वी का फुल लग रहा है, क्योंकि जनता लोग है जो चेंजेबल चाहता है, चेंज चाहिए। हाँ चेंज चाहिए, क्योंकि जो पिछला जो सरकार था और सब कोई जानता है कि नीतीश कुमार का जो दिमागी हालत है वो कैसा है, इसलिए चेंजेबल चाहिए। अरे नीतीश कुमार के जो दिमागी हालत पे सवाल उठा रहे हैं, 20 साल तो सरकार चला लिए ना जी। ठीक है, जब तक उनका ठीक था तब तक वो चलाएं, बहुत अच्छा चलाएं, जो भी चलाएं, लेकिन अब चेंजेबल चाहिए, वो पुराना है, नया चाहिए। गया में आपको क्या लग रहा है? गया जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र है। 10 विधानसभा क्षेत्र में आपके हिसाब से किधर किधर कौन कौन से जीत रहे हैं? 10 में से कम 8 जाएगा आरजेडी। अगर महागठबंधन यहाँ 10 में से 8 उन लोग के जाएगा। 10 में से 8? हाँ 10 में से 8 महागठबंधन को जी। और एनडीए वही 1-2। बड़ा एकदम यहाँ से लीड दिला रहे हैं जी, बहुत जबरदस्त तरीके से लीड दिला रहे हैं जी। नहीं, हम लीड नहीं दिला रहे हैं, जो माहौल हम देख रहे हैं, जो सब चाय पे आकर के जो चर्चा करती है उसके अनुसार हम बोल रहे हैं, उसके अनुसार बोल रहे हैं जी। क्या खराब? चिराग पासवान भी डैशिंग और पूरा जबरदस्त नेता है, युवाओं के दिल के धड़कन बने हुए हैं, आप भी युवा हैं जी। अभी हमको राजनीतिक में उतना नॉलेज नहीं है, लोग है इन लोग जो हम सुनते हैं उनके अनुसार हम बताएं। अच्छा, सुन करके बोल रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। क्या हाल है साहब? आप तो नेता जी हैं। ठीक है, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जावेद अली, AIM जिला सेक्रेटरी यूथ। असुद्दीन ओवैसी जी के पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं। क्या लगता है इस बार माहौल जो है तेजस्वी यादव की नीतीश चाचा ही रहेंगे? कौन? देखिए, बिहार के जो कुर्सी पे अभी पटना में बैठेंगे, ये बिहार परिवर्तन की ओर है और कोई दलित के बेटा ही कुर्सी पे बैठेंगे और डिप्टी CM मुसलमान के बेटा बनेंगे। इसके सिवा कोई फैसला पटना में अब करने वाला नहीं है। जो 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, देखिएगा कि दलित। एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं कि दलित के बेटा CM बनेंगे, क्या चिराग पासवान CM बनने वाले हैं? चिराग पासवान नहीं बनने वाले हैं। ये जो चंद्रशेखर आजाद साहब के जो पार्टी है, ये क्या बोलते हैं, उनका पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब AIM के साथ में दोनों का गठजोड़ है, और एक मौर्य प्रसाद है, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो तीनों उत्तर प्रदेश से सही मायने में जो पीडीए बोलते हैं, पीडीए बोलते हैं, तो सही मायने में किसी का नेता है, मुखर चेहरा है, बेबाक चेहरा है, तो बस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, चंद्रशेखर आजाद है, स्वामी प्रसाद मौर्य है। जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को नेतृत्व करने वाला कोई संगठन है, तो तीनों दल साथ में है। एक चीज हम बताएं कि ये वास्तविकता है, वास्तविकता से नहीं भागिए। जो आप जिनके जो नाम ले रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य,
ये जो है आप तमाम ओवैसी जी के पार्टी तमाम लोग ले रहे हैं। हो ठीक है, कुछ सीटें जीत सकते हैं, सरकार बनाने वाली सीटें थोड़ी जीत लेंगे। सर 123 सीटें ले आएंगे। 123 सीट पे लड़ भी नहीं रहे हैं। सुनिए ना सर, 127 सीट पे लड़ नहीं रहे हैं। सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर दिया जैसे जादुई आंकड़ा 122 है। हाँ। तो 122 तो चाहिए ना। 122 हम नहीं लाएंगे, हम इतना सीट लाएंगे जो सामने वाला जो कुर्सी पे बैठने वाला होगा हमारे सहयोग के बिना पटना की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। फिर तो वही हो गया ना ब्लैकमेल वाला कहानी, जैसे अभिनेत्री की भूमिका में होंगे। हम लोग किंग मेकर के भूमिका में होंगे, दलित मुसलमान किंग मेकर के भूमिका में होंगे। और जो भी पटना पे कोई भी बैठने वाला होगा उनको बैठने से पहले हमसे सहयोग लेना पड़ेगा। किंग मेकर तो अभी भी आरजेडी के साथ जो है, दलित मुसलमान तो आरजेडी के साथ एमवाई समीकरण तोड़ दिए जी। कहाँ है भैया? 26 गो मगध में सीट है, 26 गो सीट है। आप एलएनएस करवा दीजिए, सर्वे करवा दीजिए। 26 गो में एक भी मुसलमान नहीं दिया टिकट, महागठबंधन के कोई भी सहयोगी। एक थे यहाँ पर निहाल साहब रफीगंज से, कमरान साहब थे गोविंदपुर से, उनका भी टिकट काट दिया गया। जब 26 गो में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं मिला तो कहाँ से माई समीकरण? अभी रफीगंज की जब आप बात किए तो रफीगंज विधानसभा में हम घूमे थे और वहाँ पे चुनाव से पहले हम गए थे। वहाँ पे लोगों से जब हाल चाल जाना था तो वहाँ तो लोग बोल रहे थे कि निहालुद्दीन साहब के जो स्थिति ख़राब है। जब जीत के गए तो खाली बिरयानी खाने जो है औरंगाबाद जो है सर्किट हाउस में जाते थे और उसके बाद क्षेत्र में कभी जाते ही नहीं थे, इसलिए उनका टिकट कटा है। क्या क्षेत्र में काम थोड़ा सा भी नहीं किए होंगे निहाल साहब? थोड़ा सा भी नहीं किया है। रिपोर्ट बनाई है, लोगों ने नहीं बोला। अरे सर, तो रिपोर्ट कौन किन से लिए हैं? कुछ जनता से आप 4-5 जनता से मिल के पूछ लिए होंगे तो वो फैसला नहीं कर सकते विधानसभा। कम से कम 20 गांव में हम गए हैं। 20 गांव में गए तो 20 गांव में कौन गांव में गए, कौन किसका वोटर है, कौन सपोर्टर है, कौन विरोधी से आप ले लिए? हम गए, यादव समाज में गए, दलित समाज में गए। हम ये कहीं हम लोग तो रैंडम जाते ना, हम ये थोड़ी होता है कि जो गाँव मिला। चलिए, निहाल साहब काम नहीं किए मगर दूसरा जगह में तो देना चाहिए जहां पर मगध के 26 में कहीं पे तो मुसलमान के टिकट होना चाहिए। काम करने नहीं, सुनिए ना, काम करने वाले को टिकट मिलना चाहिए या फिर जो है सिर्फ जो है शोभा बढ़ाने वाले को, सीट पर शोभा बढ़ाने वाले को टिकट मिलना चाहिए। शोभा बढ़ाने के लिए नहीं बता रहे हैं। जैसे आप क्या कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी, तेजस्वी यादव जी ने के नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसने उससे हिस्सेदारी। तो आपने आप 14% आप है, चलिए ठीक है, आप 36% सीट ले लिए, हम 18% है। हमें कितना सीट मिला? 6% मिला। 14 को 15 को पूरा इंडिया गठबंधन से आप ठीक है। अभी जो ओवैसी दीन साहब जो है ना, MIM के तरफ से जो है मुसलमानों की लीड करने की बात करते हैं, नेतृत्व करने की बात करते हैं, राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं। क्लियर है? तो अभी उनके साथ मुसलमान क्यों नहीं भरोसा दिखा पा रहे हैं? तो भरोसा दिखा रहे तभी तो जीते। 2020 में 5 सीट आवावर। देखिए नेक्स्ट जो आप लड़े थे 2020 में लड़े थे, कितने सीट पर जीते? कितने सीट? 20 सीट पे लड़े थे सर, 5 ही जीते। रहे आपके साथ कितने लोग? वो तो भाग गया। देखिए हर दल में अब शिंदे के भाग गया, ये उद्धव ठाकरे के भाग गया, ये राजद के भाग गया। कल तक चेतन आनंद साहब, चेतन आनंद जो थे मोहन आनंद के बेटा, कल साथ तेजस्वी यादव के साथ पिकनिक का हारमोनिया बजा रहे थे और सुबह जाके जदयू में बैठ गए। तो नेता भाग गया तो उसको क्या कर सकते हैं? मीर जाफर मीर सादिक हर दौर में पैदा होते ही रहा। तो वो लोग अपना जमीर फरोश थे, जमीर बेच दिए। जो बिकरदार थे, खरीदार थे, खरीद लिए उसको। इस बात की क्या गारंटी है? इस बार फिर जो है आपके जो 4 पार्टी के गठबंधन है MIM के साथ जो है, और उनके उम्मीदवारों को वोट लोग देंगे और देने के बाद जीतेंगे और जीते के बाद फिर दूसरे में चले जाएंगे, तब क्या होगा? ये तो धोखा हो गया ना। कि कौन पार्टी लिख के गारंटी लेता है कि राजद के कैंडिडेट विधायक रहेगा राजद के साथ में? कोई है गारंटी है? लेकिन आपके साथ तो यही हुआ ना शुरुआत में। भाग गया, वो भाग गया। जो जमीर फरोश थे, हम शुरू से बोल रहे हैं आपको, जमीर फरोश था वो बिक गया। अब जो है जो मीर जाफर मीर सादिक था वो बिक गया। अब जो आए हैं गरीब के लिए आए हैं, गरीब के बदलाव करने के लिए, और जो सच्चाई को मुकाबला करेंगे और सत्ता पे जो बैठेंगे उसके सहयोग में। जब तक AIM सहयोग नहीं करेंगे सत्ता में कोई बैठ नहीं सकता। चलिए ये तो हो गया आपकी पार्टी की बात। अब आते हैं जरा चिराग पासवान भी इस बार अच्छे खासे सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट रहा है,
ठीक है, आप दलित मुख्यमंत्री, दलित चेहरा की बात किए तो क्यों चिराग पासवान क्यों नहीं बन सकते हैं? उनको भी चिराग पासवान बनेंगे तो एनडीए की तरफ से पूछिए, उनका कोई प्रवक्ता से बुला के पूछिए कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और उनको तो लगता है कि जो भी 29 सीट मिला उनको ये एनडीए की तरफ से, तो 18 कैंडिडेट तो बीजेपी के कैंडिडेट है चिन्हित किया हुआ। अब वो जीत के चिराग पासवान तरफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा। चिराग पासवान जी जवाब देंगे, चाहे उनके पार्टी के कोई कार्यकर्ता जवाब देंगे। चलिए अब आते हैं गया जिला में। गया जिला में 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट पे जो है तो हर पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, आपके भी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं और हर चारों तरफ है। अब जैसे बोधगया की बात करें, यहाँ पे क्या समीकरण आप लोगों को लग रहा है? बोधगया में देखिए, बोधगया में इसमें कोई नो डाउट है, यहाँ के जो इंडिया गठबंधन के जो है विधायक सिटिंग एमएलए है, सहयोग उन्हीं के लेंगे और जनता उन्हीं के पक्ष में है, तो सब लोग तो जा रहे हैं। यहाँ पर तो हमारा कैंडिडेट है नहीं, सहयोगी से हमारा कैंडिडेट है। हमारा कैंडिडेट सरघाटी है, गुरुआ है, भीम आर्मी की तरफ से। यहाँ पे कैसे लग रहे हैं? कोई तो समीकरण होगा ना, कोई तो वजह होगी ना। अगर मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन के, महागठबंधन के खाते में ये सीट जा रही है तो कोई तो समीकरण होगा कि क्यों इसका जो है एनडीए गठबंधन वाले उम्मीदवार है। आप देखिए, अब हम इन पे चर्चा टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, और जो इनका सहयोगी है राजद के इंडिया गठबंधन से, उनसे पूछिए। हम सही माने में तो हम अपना व्यक्तिगत राय बता रहे हैं। तो हमको लगता है कि जो सिटिंग एमएलए है कुमार सर्वजीत जी हियां से जीतने जा रहे हैं, उसके सिवा लगता है कोई है नहीं टक्कर में, मजबूत परिस्थिति में है, जीतेंगे बोधगया से कुमार सर्वजीत जी। और बाकी सरघाटी से? सरघाटी तो एआईएम कंफर्म है, गुरुआ भी एआईएम भीम आर्मी। गुरुआ, सरघाटी और एमआईएम के जो सब कुछ जिता रहे हैं। भीम आर्मी जो है वहाँ लड़ रही है, वहाँ से सैयद इमामगंज में तो हमारे प्रत्याशी नहीं है। टेकारी हम कहीं के नहीं बता सकते। हम जिस क्षेत्र में ज्ञान के भूमि में पैदा हुए, अब बुद्ध के भूमि में पैदा हुए, तो हम अपना राय इसीलिए दे सकते हैं कि जो सिटिंग एमएलए है कुमार सर्वजीत बोधगया में विजय होने जा रहे हैं। इसके सिवा है कोई नहीं टक्कर में, मजबूत परिस्थिति में है। चलिए, और भी जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, तेजस्वी यादव लगातार धड़ाधड़ वादे पर वादे और अपना जो है वो सारा पत्र भी जारी कर दिए हैं, तो इसमें क्या लगता है, भरोसा लगता है तेजस्वी यादव वाला पत्र? आप देखिए, जनता विश्वास करे ना करे, और कौन आंकड़ा से बता रहे हैं। जैसे पूरा देश पूरा देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब है 30,30,000, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब है। अब बिहार में कितना घर है? कितना घर है बिहार में, आप बता दीजिए हमें। 2,86,00,000 घर है, और 2,86,00,000 कहाँ से आप नौकरी दीजिएगा? ये कहाँ से एलएनएस की है, कहाँ से ये सोच लाए, कहाँ से ये विचार करके लाए? कौन इसको बुद्धि दे रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो बात पहले भी बोलते थे। नहीं, एक मिनट सुनिए ना। जैसे मोदी जी फेंके 2014 में कि 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, इसी तरह के तेजस्वी यादव आके फेंक रहे हैं कि हम पूरा के नौकरी दे देंगे। 2020 में भी तेजस्वी यादव फेंके थे कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने जब तक रहे 5.5-6 लाख रुपया, 5.5-6 लाख तो टीचर के बहाली करवा ही दिए। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री थे कहाँ? 2017 में जब ये बने थे गठबंधन के सहयोग से। राजद के लोग तो यही कह रहे हैं। कहने से क्या होगा? एलएनएस प्रपोजल कौन लेके प्रपोजल बना सकते हैं? आप एक गाइडलाइंस पेपर बना के किसके पास लेकर जाते थे? नीतीश कुमार जी के पास। तो किनके नेतृत्व में काम हुआ? नीतीश कुमार के आप सहयोग बोल सकते हैं। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री नहीं है बिहार के। जब बनेंगे तो जब उनसे पूछिएगा कि कितना के आप नौकरी दिए, कितना के रोजगार दिए। एक मिनट, यहाँ पे आरजेडी के सपोर्टर क्या जी लगता है कि तेजस्वी यादव नौकरी दिएंगे नीतीश कुमार? देखिए, जहाँ तक रह गई बात नौकरी देने का, तो एक उनका हो सकता है विचार, हो सकता है कि इतना को नौकरी दिया जाए। हो सकता है कि इसमें फ्रंट लीड किए होंगे ये तेजस्वी जी, और फ्रंट लीड करके प्रस्तावना जो भी होता है सबके सहमत से होता है ना। लेकिन लीडिंग कौन किए? लीडिंग तो तेजस्वी ही ना किए होंगे। जी, लीडिंग तेजस्वी की। अरे भाई, तू हम बोल रहे हैं ना कि प्रपोजल बनाए, पेपर गाइडलाइंस बनाए, तेजस्वी यादव बनाए, मगर लेके किसके पास गए? एक मिनट, यहाँ पर एक और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश चंद्र गोयल हुआ, निकनेम अम्बू सर बोलते हैं लोग, अम्बू ज़्यादा भी बोलते हैं। अभी बातें चल रही है आपके समक्ष में कि नौकरी किसने दिया, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार। ये बात सत्य है कि नौकरी का प्रपोजल जो है माननीय श्री तेजस्वी यादव दिए थे। अब बाद में उनको ये जो सीएम साहब थे उनको पास कर दिए।
ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही किए, लेकिन मेरा कहना यहाँ पे है कि सारे काम के लिए अंततः आपको लेना पड़ता है गवर्नर से परमिशन। उनका लास्ट में साइन होता है गवर्नर का। तो अगर जब नीतीश कुमार तक पहुँच रहे हैं तो हम लोग वहाँ तक भी पहुँचे कि सारे कार्य के पीछे या सबसे अंतिम जो चरण पे जो साइन होता है वो गवर्नर साहब का होता है। तो हम ये बोल सकते गवर्नर साहब किए फिर, लेकिन बात वैसी नहीं होनी नहीं तो ये तो लिंगर ऑन वाली बात हो गई ना। लेकिन मैं बताऊं, जब आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं, तेजस्वी यादव से जब चढ़ रहे हैं नीतीश कुमार के पास, तो वहां से आप आइए गवर्नर के पास आइए, फाइनल टच तो वही देते हैं। तो हमें अगर जब तेजस्वी को नहीं अगर हम गुण रहे हैं या उनके बातों को नहीं मान रहे हैं या उनके किए हुए कृत्य को नहीं मान रहे हैं, तो नीतीश कुमार को नहीं मानेंगे, फिर मानेंगे गवर्नर साहब को मानेंगे। हकीकत ये है कि कोई भी आदमी अगर पहल करता है तो पहल करने वाला आदमी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उसको नाम शोहरत मिलना चाहिए, उसका जो कृति का श्रेय जो है जाना चाहिए। और जो 5-6 लाख जो नौकरी जो दिए तो दिए, फाइनल टच किन्हीं के हाथ में हो सकता है, लेकिन शुरुआती करने का श्रेय जाता है तेजस्वी यादव को। और इसके लिए उनको लोग सम्मान देगा, और इसके लिए हो सकता है कि 2025 में भारी मत से लोग वोट भी देंगे, ये बात सत्य है। क्योंकि अंतिम कौन करता है ये कोई नहीं, शुरुआती कौन करता है ये भी इम्पोर्टेंस है।